बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। हरीम शाह जो हमेशा से खबरों की जीनत बनी रहती हैं मुख्तलिफ हीलो बहानों से। कभी वो मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ दिखाई देती हैं तो कभी बड़े बड़े वुज़रा के साथ। लेकिन हरीम शाह ने अब दो शख्सियात को टारगेट किया है। पाकिस्तान की दोनों ही बड़ी शख्सियात हैं, दोनों का ही सियासत में अपना अपना मकाम है। इनमें एक डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और दूसरे फयाज़ुल-हसन चौहान साहब हैं। हरीम शाह ने दरअसल एक वीडियो पैगाम जारी किया है जहां उन्होंने कहा है, अब बहुत जल्द फयाज़ुल-हसन चौहान की असलियत को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगी और इनकी बीवियों को इनके करतूत बताऊंगी। हरीम शाह कहती हैं कि फयाज़ुल-हसन चौहान और फ़ारूक सत्तार मेरे बारे में गलत और बेबुनियाद बातें करके अवाम को अपने सादिक और अमीन होने के दलाइल दे रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के साथ हरीम शाह की मुलाकात हो चुकी है जो टिकटॉक पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रही। और हरीम शाह ने अब कुछ माह बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को बाकायदा तौर पर मुखातिब किया करके कहा, आप झूठ न बोलें, आप खुद मुझसे मिलने का शौक़ रखते थे और 6 माह से मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे, जब आप कराची आएंगी तो मेरी मेहमान बनेंगी। ये सारी बात किस अंदाज में बयान किया अभी मैं आपको सुनवाऊंगा भी। उससे बढ़कर हरीम शाह ने भी इंकिशाफ किया है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब आप खुद चलकर मेरे होटल आए थे, मैं नहीं आपको मिलने गई थी। दुनिया के सामने खुद को ज़्यादा सादिक और अमीन जाहिर न करें। हरीम शाह का कहना था कि फयाज़ुल-हसन चौहान साहब, मैं आपको सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहती थी और ना ही आपका सियासी कैरियर ख़राब करना चाहती थी। ये मैं और अल्लाह जानता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। हरीम शाह बातों ही बातों में कह रही थी कि मेरे पास सारी चैट्स मौजूद हैं जो आप मेरे साथ करते रहे हैं, पास वीडियोज़ मौजूद हैं। हरीम शाह ने तो यहाँ तक भी कह दिया, फयाज़ुल-हसन चौहान साहब, मैं आपकी सारी बातें इमरान खान साहब को जाकर बता दूंगी, फिर वो आपको अपनी पार्टी से निकाल देंगे, आपका सियासी कैरियर तबाह कर दूंगी। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास चैट्स मौजूद हैं और वो सब मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, इसलिए मुझसे बच के रहें। फिर इन दोनों शख्सियात को हरीम शाह ने टारगेट किया और कहा, पहले आप लोग अपनी बीवियों के साथ वफा करें, जल्द आपकी बीवियों को आपके करतूत बताऊंगी, फिर उन्हें मालूम होगा कि आप किस किस्म के लोग हैं और कैसी आपकी हरकतें हैं। मैं कोई आप लोगों की गुलाम या मुलाजिमा नहीं हूँ। हरीम शाह आपको पता है पहले ही मुख्तलिफ तरीक़ों से वो खबरों की जीनत बनी रहती हैं। उनको कोई ना कोई बस बहाना चाहिए होता है वो लोगों की ज़ातियात को टारगेट करें। उन्होंने कुछ दिन कबल अपनी शादी का ड्रामा रचाया था जहां उन्होंने कहा था मेरी शादी हो चुकी है और सिंध असम्बली के किसी मेंबर से हुई है, वो मिनिस्टर भी हैं। लेकिन बाद में पता चला ये सब ड्रामा था, उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इस सिलोन के लिए काम कर रही थी। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी थप्पड़ मारा, वो भी एक अलग कहानी है। हरीम शाह बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़िया हो चुकी हैं। इनका कोई ना कोई रोज़ाना यहाँ सोशल मीडिया पे वायरल होता ही रहता है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और फयाज़ुल-हसन चौहान साहब के बारे में क्या कहा, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। जो है फ़ारूक सत्तार साहब जो टिड्डे हैं और दूसरा फयाज़ुल-हसन चौहान साहब। फयाज़ुल-हसन चौहान साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुखातिब करते हूँ कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और हमेशा जब भी मीडिया चैनल ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने गलीज इंसान हैं और आप मीडिया PNN को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट के साथ, और शुक्र है मेरे साथ शादी नहीं और इस पार्टी का नाम नहीं लिया, वरना मेरे ऊपर नाम आ जाता। तो पहले यह है कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। सो आप इस काबिल नहीं हो कि आपके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ूंगी और ना मैं आप लोगों को इस काबिल समझती हूँ और ना कभी समझूंगी। और फारूक सत्तार साहब, आप बिल्कुल झूठ ना बोलें कि किसी के साथ आई थी और मुलाकात हुई थी। मुलाकात वो हमारी किसी होटल में हुई थी, वो होटल का रूम था और वो आवाम इतनी जाहिल नहीं और आप खुद मुझसे मिलने का शौक रखते थे, इश्तियाक रखते थे और 6 मंथ से आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कराची आएंगी तो मेरी मेहमान होंगी, ये होंगी वो होंगी। और आप जब हम कराची आए थे तो आप खुद चल के हमारे पास मिलने के लिए आए थे, हम आपके रूम में नहीं मिलने के लिए गए थे। तो झूठ क्यों बोलते हो आप? आवाम के साथ जब सच बोल ही नहीं सकते, सच्ची बातों की तस्दीक कर ही नहीं सकते, तो आप लोग क्या सियासत करोगे?
आप लोग क्या, ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी आवाम से मिलते जा करूँगी कि ऐसे लोगों को वोट देकर ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें। ये झूठे और गलीज लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फयाजुल-हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी जुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें इमरान खान को बता दूंगी और आपके वो छुपे करतूत भी बताऊंगी कि इमरान खान साहब आपको लात मार के पीटीआई से की पार्टी से बाहर कर देंगे, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो लिहाजा अगर अपनी इज्जत का ख्याल रखने तो मुझे डिस्कस मत कीजिएगा। अगर मुझे डिस्कस करेंगे तो वही बात है कि तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। तो फारूक सत्तार साहब, आप भी झूठ बोलना बंद करें। आप ये मत कहें कि अचानक से आई, मेरे ऑफिस में आई, बाद में पता चला लोगों ने कहा हरीम शाह है, लोगों ने कहा ये है। फिर मैं आपकी वो सारी की सारी वीडियो जो मेरी और आपकी 6 मंथ तक कॉल पे बात हो रही थी, जो व्हाट्सएप पे चैट पे बात हो रही थी, वो मेरे पास सेव है। आप ये ना कीजिएगा कि वो दलाइल में मीडिया को दे दूं और फिर आपको बदनामी के सामने एक दफा से फिर करना पड़े। तो मैं आप जैसे लोगों से नहीं डरती, क्योंकि मैं आप लोगों के गस्से नहीं खाती। मैं आप लोगों की कोई मुलाजमा नहीं हूँ, मैं आप लोगों की कोई कीप नहीं हूँ। मेरे आप लोगों के साथ ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं थे कि मुझे छुपाना पड़े। लेकिन आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहना। थैंक यू सो मच, इतना काफी आपकी इज्जत अफजाई के लिए। ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई आपने। ताहम ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके आगे बयान की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा यूं ही साथ बना रहे। शुक्रिया।